सदगुरु मेरे वजूद में जो तू उतर जाए, मैं देखूं आईना और तू ही नजर आए। सदगुरु मेरे वजूद में जो तू उतर आए, मैं देखूं आईना और तू ही नजर आए। तू हो सामने तो वक्त ठहर जाए, और बस तेरे सिमरन में ही ये जिंदगी गुजर जाए। एक है हम गुलाम बन जाए, जो शायद संभव नहीं। आपको याद होगा बहुत पहले मैंने कहा, किसी संत से मैंने सुना कि एक आदमी चला, माटी को लिया, बोरे में ठूसा, माटी न बोली। घर में लाकर बोरे को फेंका, माटी न बोली। माटी को पानी में जाकर घोल कर दिया, पानी में उसको डाला, माटी न बोली। पानी का बड़ा गट्ठा बनाया, माटी न बोली। माटी का कुछ हिस्सा अलग करके चाक पर चढ़ाया, माटी न बोली। माटी के उस चाक में से एक मटका बनाया, माटी न बोली। मटके को अग्नि में डालकर उसने तपकर उसका मटका बनाया, माटी न बोली। मटके को लाकर बाजार में बेच दिया, माटी न बोली। किसी ने लाकर अपनी कमर में रख दिया तो माटी न बोली। फिर उस कमर से उतारकर कुएं में डालकर पानी को भरा, और कुएं में वो कुएं की दीवार से मटका लगते 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 ऊपर आया, माटी न बोली। उस कुएं से भरे हुए पानी ने मटके को संभाला, माटी न बोली। मटके में से लोगों ने पानी को बार बार पिया, माटी न बोली। एक दिन किसी ने ठोकर मारी, मटका गिर गया और टूट गया, माटी न बोली। मटके को लाकर फिर से माटी में मिला दिया, फिर भी माटी न बोली। क्या बोल सकते हैं साहब? क्या बोल? हाँ, एक तू हो और एक मैं हूं। प्रिया आमने सामने बाहर से या आमने सामने भीतर से बात तो करेंगे, क्योंकि सुनता भी तू है, करता भी तू है। तो तुझसे न बोलूं तो किससे बोलूं? फर्क इतना है, हम दुनिया को रोककर सुनाते हैं, मैं कहता हूं उसको रोककर सुनाओ, या उसे अपने भीतर जानकर अपने आप को रोककर सुनाओ। मत दिखाना दुनिया को जख्म अपने, मत दिखाना दुनिया को जख्म अपने। ये दुनिया मुट्ठी में नमक लेकर घूमती है, जख्म दिखा नहीं और नमक झड़क देती है। मत दिखाना जख्म दुनिया को अपने, ये दुनिया मुट्ठी में नमक लेकर घूमती है। किसी को कहोगे तो कोई कौन बात बोलेगा, कोई कौन बात बोलेगा? भला घर वास्तु जो न ठहल दी सा, फिर तोड़वाओ, वास्तु करवाओ। फिर कोई आकर बोलेगा फेंगशुई कि चीनी वास्तु। अभी तो कछुए रखने की बारी आ गई है। बोले घर में कछुआ पालना अच्छा है, पाले पाना के न था सकूं, कछुआ पालना अच्छा है, रखो। नहीं तो पितृदोष और काल सर्प तो है ही, वो भी कर लो। शनि की अंगूठी, मंगल की अंगूठी। उस दिन किसी ने बोला नजर लगती है, गाड़ी को लगाता हूं। मैंने बोला बेटा एक काम कर, सोने का नींबू मिर्ची बना ले और गले में ही लटका ले, फिर कम से कम जहां रहेगा कम से कम। हाँ? कर्म किसी को ठीक नहीं करना है,
और बाहर की व्यवस्था को ठीक करना है। तेरे स्वभाव के कारण बिगड़ रहा है, उसे कोई देखता नहीं, लेकिन बाहर से चीजों को ठीक करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। ये ऐसा ही है, ये पिंड तो अंदर से गया हुआ है, बाहर से इसको हम सजाए जा रहे हैं। मुर्दे को लिपस्टिक लगा लो, पाउडर लाली लगा लो, नौलखा हार पिना लो, क्या शरारा क्या बोलते हो, वो पिना लो, कुछ होगा उपयोग? बहुत सजाओ मुर्दे को, होगा उपयोग? टाई पिना ली, कि सूट रेमंड्स का पिना लिया, ये सब पिना लिया, होगा उपयोग? जब तक वो जिंदा नहीं है। जिंदा होने के बाद अगर लीड़ों में भी है तो काम का है, लेकिन अगर मुर्दा है तो चाहे आभूषणों में भी है तो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। तो तुझे तो जिंदा होना है, तुझे तो जिंदा होना है, तू अंदर से मर गया है। तो एक उसे बार बार बोले, उसे बार बार याद करे, तू मेरा मैं तेरी, और कौन है? तूने पति दिया, तूने पत्नी दी, तूने बच्चा दिया, तूने बच्ची दी, तूने परिवार दिया, तूने व्यवस्था दी। तू दया कर सबसे रह है, तू दया कर कि सबसे ठीक हो पाए, तू दया कर कि तेरे बताए हुए मार्ग पर चल पाए, तू दया कर कि हमसे कोई भूल ना हो, तू दया कर हमारे कर्म खराब ना हो, तू दया कर तेरी शक्ति का बिना वजह उपयोग न हो, तू दया कर कि तूने जो दिया है उसका हम बेवजह इस्तेमाल न करें तो ऐसा जिससे किसी का भला तो हो। तू दया कर, तू दया कर, तू दया कर, तू बैठ जा मेरे भीतर। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुझी। खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुझी आधार। एक तुझी आधार सतगुरु, एक तुझी आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। अगर मैं आदत की बात भी कहूं साहब, आए तो उसके चरणों में से है ना। बल पैदा करने का माध्यम मां बाप बने, तो आप इसको किसी भी रूप में ले लो, परमात्मा के चरणों में से ले लो, प्रकृति में से ले लो, किसी भी रूप में ले लो। मेरी एक बात याद करना, जिस आदत की मैंने बात कही कि हमें आदत है,
तो सच कहता हूं, जिस प्रकार घर लौट आना आपकी आदत है, चाहे कितना भी घूम लो, वैसे ही घर लौट आना आपकी आदत है। जब तक पहुंचोगे नहीं तब तक मन में आनंद नहीं आएगा। उसके चरणों में आ जाना ये आपकी आदत है। जब तक उसके चरणों में नहीं पहुंचे, ये आत्मा उस परमात्मा के साथ नहीं मिली, तब तक सब कुछ कर लो, वो शांति संभव नहीं, वो आनंद संभव नहीं। कारण कि आपके भीतर वो ही तो आदत है, वही तो आदत है। कैसा भी हो खेवनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। कैसा भी हो खेवनहारा, मिले न हो न सका उस पार सतगुरु, एक तुझी यादा। हो न सका उस पार सतगुरु, एक तुझी आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे। अब उद्धार करो दुख हारे, अब उद्धार करो दुख हारे। सुन लो दास पुकार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। सुन लो दास पुकार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। 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 ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु
मार्ग रहते हैं। एक, पहले संकल्पित हो जाओ। भटकना बंद कर दो। मैं ये नहीं कहता कि तीर्थों पे जाना, व्रत रखना, ये सब बातें गलत हैं। पहला, मन में भाव उठता है तो तीर्थ, नानक ने लिखा, तीर्थ नावा चेतुद बावा, बिन भावे की करी। मैं श्रृंगार भी करूं और अपने पति को अच्छी भी नहीं लगूं तो क्यों करूं? मैं तीर्थ नहाने भी जाऊं और तुझे मिल भी नहीं पाऊं तो क्यों जाऊं? क्यों करूं? मन में भाव रहा नहीं और हम ये मार्ग अनंत बने हुए हैं कि कहीं भावना जग जाए, और जाने के बाद भावना नहीं जगती तो अर्थ नहीं बनता कोई भी। पहले अपने आप को संकल्पित करो। जिस प्रकार कोई पूछता है कहां रहते हो, तो घर के ठिकाने 10 नहीं बताए जाते हैं। आपके मिलने की जगह क्या, ठिकाना एक ही बोला जाता है। और किसी को बोल दो कि ठीक है पूरी मुंबई में कहीं भी मिल लेंगे, तो कहेगा क्या पागल समझा है, कहां ढूंढूंगा इतनी बड़ी? तो ठिकाना तो एक ही होता है। तो पहले संकल्प ठिकाने का एक का करो, एक ठिकाना। कहीं पूछा जाता था संतों से, बाबा फिर अनेक संत मिलते हैं, बोले मिलने में अंतर है। एक संत समझकर मिलता है और एक मिलता है कि ये मेरा गुरु है, बस इसी में मेरा गुरु है, वो अलग बात हो जाती है। संत संत मिलने में अंतर है। जैसे जिस प्रकार प्रेमी प्रीतम को हर जगह देख लेता है, हो न हो, हिलता हुआ कपड़ा भी लगता है कहीं उसका दुशाला तो नहीं, उसका दुपट्टा तो नहीं, उसके पास भी ऐसा है सामने कोई और, लेकिन और रहने के पास बाद भी उसे अपने यार की याद आती है कोई और, है कोई और। जिस प्रकार मां अपने बच्चे को प्रेम करती है और बच्चे के किसी और के बाल देखकर भी कहते मेरे बच्चे के भी बाल ऐसे ही है, थोड़ा सा यहां से अंतर है लेकिन है ऐसे ही। इस प्रकार संकल्पित मन हर जगह अपने सद्गुरु को ढूंढ लेता है, हर जगह अपने सद्गुरु को ढूंढ लेता है। और दूसरा, अपने आप को समर्पित कर जाओ। समर्पण में थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परिणाम का भरोसा मैं देता हूं आपको, ये विश्वास रखो। आपने परिश्रम किया है और आपने प्रतीक्षा की है तो प्रसाद जरूर मिलेगा, ये भरोसा मैं आपको देता हूं। जहां चाहो लिखकर मेरे से ले लो कि वो आप पर कृपा करेगा और बिना पैसे कृपा करेगा, ये भरोसा मैं देता हूं। सिर्फ आपको प्रतीक्षा और परिश्रम करना है। महाभारत जब गणेश जी ने लिखा, 24 लाख शब्द वेद व्यास जी ने कहे। अब जब 24 लाख शब्द पूरे हो गए तो वेद व्यास जी ने कहा कि गणेश महाराज आपने एक शब्द बीच में नहीं कहा। बोले बाबा मेरा क्या काम, आपने मुझे जो सौंपा वो मैंने किया, मेरा काम है उस परिश्रम को करना, ना कि किंतु परंतु आपसे पूछना। वो शब्द भी कहना आपके कार्य में बाधा डालना है। मैं क्यों आपके कार्य में बाधा डालूं? ये बड़ा अंतर है साहब, बड़ा अंतर है।
मेरे को उस दिन किसी ने चुटकुला भेजा, बोला कि एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था तो किसी ने रोका, इतना चॉकलेट खाना अच्छा नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा, पता है मेरे दादाजी की उम्र 105 साल है। बोले क्यों, चॉकलेट खाता है इसलिए? बोले नहीं, वो अपने काम से काम रखता है इसलिए। आप अपने काम से काम रखो, चॉकलेट मैं खा रहा हूं और आप बीच में पड़ते हो।